वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम एमएम के सफर को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका आगे के जब हम टॉपिक करेंगे तो वहां पे यूज होगा। 2-3 टॉपिक है, दोनों 2 या 3, हाँ इतने ही टॉपिक है, उनमें वो डायरेक्टली यूज होगा। अब फिर डिपेंड करता है कि अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है तो आप इस एग्जाम्पल को पूरा सॉल्व करोगे, अगर शॉर्ट में आता है तो इस एग्जाम्पल का एज इट इज आप स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, तो आज का एग्जाम्पल है हमारे पास ये वाला। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जितने स्टार दो उतने कम है। ठीक है, मैंने 1 स्टार दिया, आप अपनी साइड से जितने स्टार दे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, तो इस चीज को आप समझ जाना। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आपका 6 नंबर में, मतलब जैसे भी ज्यादा नंबर में आता है जहां पे ये टॉपिक यूज होगा, ठीक है, तो वहां पे आप इसका प्रूफ करोगे। प्रूफ आपको करना पड़ेगा प्लस वो वाला टॉपिक जो जिसमें इसकी बात की गई है। अगर हमारे पास 4 नंबर में आएगा तो आप इसका डायरेक्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देके, थोड़ा सा प्रूफ नहीं करना है, ओवरव्यू देके इसका हल्का सा इसमें लिख के प्लस के टॉपिक। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज करना है, डायरेक्ट रिजल्ट। आगे जब मैं टॉपिक करूंगी तब वहां पे आपको पता चलेगा डायरेक्ट रिजल्ट और प्लस के टॉपिक। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया उसके बेस पे आपको ये चीज डिसाइड करनी है। 6 मार्क्स में, मतलब ज्यादा मार्क्स में पूछा गया है तो प्रूफ, ये वाला पूरा प्रूफ जाएगा, और जिस टॉपिक में बात कर रहा है वो टॉपिक 4 नंबर में है तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दोगे और टॉपिक। ठीक है, और 2 नंबर में है तो डायरेक्ट रिजल्ट करा और उसका टॉपिक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल ऐसा कितना क्या है जो इतना इम्पोर्टेंट है। अभी देखो, कल हमने ABCDEF सीख ली। ठीक है, कल हमने छोटा बच्चा बन के ABCDEF सीखा। क्लियर। अब उसी का यूज करके यहाँ पे इस एग्जाम्पल को बनाया गया है। कैसे बनाया गया है वो देखो। मुझे डिटरमाइन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे डिटरमाइन करना है। अब किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी तो पता होना चाहिए किसका निकालना है, किसके अबाउट निकालना है। क्योंकि जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम, यहाँ पे मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ, किसका किसका निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, किसके अबाउट। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है अबाउट, दिख दे यहाँ पे, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस थ्रू ओ हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस लैम्डा म्यू न्यू। ये चीज ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं म्यू और इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस डायरेक्शन कोसाइंस एंड ABCDEF। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, किसका निकालना है, किसी बॉडी या किसी सिस्टम का मुझे निकालना है, किसी बॉडी या सिस्टम का। किसके अबाउट निकालना है वो पूरी की पूरी, यहाँ पे देखो ये वाला, यहां से लेके यहां तक ये बता दिया उन्होंने किसके अबाउट मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो आगे। अब ये चीज पता चल गया किसका निकालना है, किसके अबाउट निकालना है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब जो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस ये है इनके टर्म्स में, और किसके टर्म्स में, ABCDEF, ABCDEF।
तो हमारे पास फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बॉडी का या सिस्टम का हमारे पास, तो वो इनके टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें इस एग्जांपल में क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब ये बात तो पता चल गई किसका निकालना है, हमें किसी बॉडी या सिस्टम का। तो हमें पता है हम एक पार्टिकल का निकाल के चलेंगे, फिर पूरे सिस्टम का निकाल देंगे। इतनी बात समझ आ गई। फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हमारे पास किस फॉर्म में आना चाहिए, जो डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं वो, और ए बी सी डी ई एफ जो हमने कल सीखा था उसके टर्म में। चलिए, तो इनकी टर्म में फाइनल आंसर हमारा आना चाहिए, पहला पॉइंट। अब देखो, अब भी ये क्वेश्चन रह गया है कि मैं किसके अबाउट निकालू। मैंने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक ये चीज दी हुई है, पर दी हुई क्या है वो चीज अब हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें करना किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अबाउट द एक्सिस थ्रू ओ हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस लैम्डा म्यू ओ। अब देखो मैंने यहाँ पे भी डायग्राम बनाया हुआ है, फिर भी मैं एक बार हाथ से बना के दिखा रही हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी वाई यहाँ पे कैसे भी ले सकते हो आप, जेड यहाँ पे ये ले लिया मैंने। यहाँ पे मेरे पास वो पार्टिकल है टी, मतलब एक पार्टिकल ले लिया ना, फिर हम पूरी बॉडी का निकाल लेंगे। ये कंसेप्ट तो आपके माइंड में आ गया होगा जो मैंने कल बताया था। ठीक है, कभी भी किसी सिस्टम में बॉडी का निकालेंगे तो पूरी यूनिट में हम एक पार्टिकल का लेंगे और फिर पूरी बॉडी का निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे करना। तो इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या कि ये एक्स एक्सिस पे कितना चला होगा, एक्स, वाई एक्सिस पे वाई, जेड पे जेड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इन्होंने बोला है कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यहाँ पे भी मेरे पास कोई ऐसी बॉडी होगी, ठीक है। अब मुझे उस बॉडी का या उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस थ्रू ओ। अब ये मेरे पास ओ होता है, ठीक है, ओरिजिन। वो एक्सिस जो क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो ओ से, और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, लैम्डा म्यू। मतलब ओ से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो। ओ से पास करने वाला मैंने ये लाइन बना दी ओ एल। अब जो ये ओ से पास हो रहा है इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, लैम्डा म्यू और न्यू। इस तरीके से हम लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को। ठीक है, ऐसे इनके बीच में, तो वही चीज मैंने लिखी है। क्लियर हो गया। अभी ये भी चीज समझाऊंगी कि डायरेक्शन कोसाइंस किस तरीके से होते हैं, क्या होता है। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो मुझे इस पूरी बॉडी का या इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस लाइन के अबाउट जो ओ से पास करती हो, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो, ये हो। क्लियर हो गया ना, समझ आ गया चीज। ठीक है, अब देखो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं एक पार्टिकल का मास तो मान लूंगी, ठीक है, पर डिस्टेंस किससे लेते हैं, जिसके अबाउट निकालते हैं। तो इस पार्टिकल की मैं डिस्टेंस लूंगी इससे। मैंने मान ली वो डिस्टेंस क्या है, डी ही मान ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी। अब मेरे पास मास तो मैं लेके चलूंगी। अब मुझे अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा और मेरे पास पार्टिकल का आया तो पूरी बॉडी का आ जाएगा। पर लाना किन टर्म्स में है, मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस और ए बी सी डी ई एफ की फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा और ये चीज पता नहीं चलेगी हमें निकालना क्या है, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो मैंने ये चीज बता दिया कि मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। किसके अबाउट निकालना है, उस लाइन के अबाउट निकालना है जो इस ओ से क्या करे, पास करे, और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो, ये हो। और कैसे आना चाहिए, वो लास्ट में जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको सिंप्लीफाई करो और लैम्डा म्यू न्यू और ए बी सी डी ई एफ की फॉर्म में लेके आओ। ये हमसे बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम्पल में ये चीजें हमसे बोल दी गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसके अबाउट,
वो एक्सिस जो ओ से क्या करती है, पास करती है, ठीक है, एक्सिस थ्रू ओ से जा रही है, और जिसके डायरेक्शन कोसाइन ये है, और किस टर्म में, इनके टर्म में, और हमारे पास ABCDEF के टर्म में। तो अब अपना काम स्टार्ट करें। ये चीज पता चल गया आपको, ये कैसे बनाई मैंने, ठीक है। अब आगे देखो, अब डायग्राम बना हुआ है बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। यहाँ से ये चीज मैं हटा रही हूँ। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, देन पूछ सकते हैं, ठीक है, या कमेंट कर दो। अब देखो, यहाँ पे मैंने ये चीज बोली कि मेरे पास ये पार्टिकल है, यहाँ पे बैठा है ना पार्टिकल, मुझे पूरी बॉडी का निकालना था, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे बॉडी बना लूं, इस तरह किसी भी तरीके से बॉडी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे इस पूरी बॉडी का निकालना था, मैं एक पार्टिकल का निकाल रही हूँ। ये चीज तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इस पार्टिकल का किसके अबाउट निकालना, हमें इसके अबाउट, तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली डी, ठीक है। अब मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास में m लेके चलूंगे, डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, मतलब d की वैल्यू मुझे पता चल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। अब d की वैल्यू आपको इस तरीके से निकालनी है, जो चीज आपको दी हुई है ना उसी की हेल्प से निकालनी, अपनी साइड से कोई चीज नहीं करनी, ठीक है। जो दिया हुआ है उसी से, जितना हमारे पास है उसी से चीजें करके कुछ निकाल के लेकर आओ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, सबसे पहले लेट ए कैप be the unit vector along the axis OL through O having direction cosines lambda mu और nu। तो मेरे पास मैंने यहाँ पे लिख दिया a कैप ये है और r वेक्टर ये है। अब भाई तुमने शुरू से ही पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, 0, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन क्या होता है मेरे पास, 0 0 0। ये मेरे पास पार्टिकल है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मैंने मान लिया r। और r हमेशा, r वेक्टर हम किस तरीके से मान के चलते हैं, ये हम बचपन से ही सीखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, इस तरीके से ही लेते हैं ना, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पोजीशन, मतलब पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मतलब उस पार्टिकल की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ओरिजिन से जो आता है वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है, जो ओरिजिन से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा मेरे पास r। ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है, कितना क्लियर हो गया, ठीक है, जो ओरिजिन से आता है। अब मेरे पास क्या है, ये ए कैप यूनिट वेक्टर, इसका क्या फंडा है। अब देखो हमें क्या दे दिया गया, हमें दे दिया गया कोसाइन, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी, हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए गए। अब डायरेक्शन कोसाइंस हमें दिए हैं, वो क्या दिए, लैम्डा म्यू और न्यू। अब ये यूनिट वेक्टर और ये कैसे आया, इसका चीज मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, तो ये चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसका पोजीशन वेक्टर का तो समझ आ गया ना आपको, ठीक है। ओरिजिन से जो वेक्टर लेते हैं ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, मैंने एक वेक्टर लिया, ठीक है, वेक्टर मैंने इस तरीके से ले लिया, A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप। ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, इसका मतलब आपको बोल दिया जाएगा कि ऐसे यूनिट वेक्टर होता है, पर एक्चुअल रीजन क्या है, किस तरीके से है, वो चीज मैं समझा रही हूँ, ठीक है। ये चीज है मेरे पास। अब मैं किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालती हूँ तो वो क्या होता है, ये वेक्टर पूरा का पूरा एज इट इज, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मोड होगा, वो नीचे, ये मेरे पास होता है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं सॉल्व करके क्या आएगा, मैं अगर इसकी पूरी की वैल्यू रखूं, A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप, ये वैल्यू रख दी, और यहां से मैंने ये रख दिया ऐसे। अब देखो जो नीचे बैठा उसको मैं इसके अलग इसके अलग इसके अलग अपॉन में लेके जा सकती हूँ, ठीक है। इतना काम तो हमें आता है, ऑब्वियसली हम
बीएससी कर रहे हैं, ठीक है। तो A1 अपॉन इसके अलग अलग आई कैप प्लस A2 अपॉन ये, और यहाँ पे जे कैप प्लस के A3 अपॉन समोर, ओके, ये मैंने कर दिया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है, अब आप नोटिस कर रहे होंगे ए कैप इक्वल टू दिस, मेरा तो ये आया है, पर यहाँ पे इसकी जगह लिखा हुआ है लैम्डा, इसकी जगह म्यू, इसकी जगह न्यू, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है? अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं इसी वेक्टर के लिए, बात समझो, इसी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं, तो डायरेक्शन कोसाइंस में हमारे पास जो होता है वो होता है कॉस, एंगल अलग अलग, थीटा 1 कॉस, थीटा 2 कॉस, थीटा 3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, जो भी मेरे पास यहाँ पे पहला थीटा 1 मतलब पहला वाला A1, यहाँ पे मतलब सेकेंड वाला, और यहाँ पे मतलब थर्ड वाला, ठीक है, क्लियर। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर इस वाले को मैं इधर लिख रही हूँ, यहाँ पे cos थीटा 3, यहाँ पे लिख दो A3, ठीक है, क्लियर। तो जो हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, मतलब डायरेक्शन एंगल बताता है, ठीक है, और कोसाइन मतलब कॉस, इस तरीके से ये हमारे पास छोटी क्लासेस में होता है, तो मैंने वहां से डायरेक्ट उठाया। तो ये क्या होता है A1 अपॉन जो मेरे पास इस पूरे वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ये इनके अपॉन में, बात समझ आ गई। A1 अपॉन इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब इस तरीके से ना, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबके नीचे है A1 A2 A3 A1 A2 A3, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बेटा, ये पूरा का पूरा मेरे पास ऐसा ही तो दिख रहा है, तो इसकी जगह मैं आप कहोगे कि cos थीटा 1 रख दो, और इसकी जगह cos थीटा 2 रख दो, इसकी जगह cos थीटा 3 रख दो, बट हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है हमारे पास, लैम्डा म्यू और न्यू, मतलब मेरे पास पहला लैम्डा है, दूसरा म्यू है, और तीसरा न्यू है। तो ये किसकी वैल्यू होगी, पहली वाली लैम्डा की, तो मैं यहाँ पे इधर की साइड लिख रही हूँ, मेरे पास हो जाएगा ए कैप इक्वल टू लैम्डा आई कैप, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या रख दी मैंने, लैम्डा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, जब इसके इक्वल है तो इसकी जगह ये रख सकते हैं। दूसरा किसके इक्वल है मेरे पास, न्यू के, ठीक है, यहाँ पे जे कैप प्लस के, तीसरा किसके इक्वल है मेरे पास, न्यू के, न्यू के। तो ये कैसे आया वो चीज आपको समझ आ गई, क्योंकि हमें पता है कोई भी वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर इस तरीके से दिखाते हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं इसी वेक्टर की, तो वो हमारे पास ऐसे होता है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस लैम्डा म्यू और न्यू दिए हुए थे, तो हमने वो वैल्यू रखी, ठीक है। तो आई होप आपको पहली लाइन जो है वो चीज समझ आ गई होगी कि यूनिट वेक्टर जो है, ए यूनिट वेक्टर वो कैसे आया, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बता दिया, हम क्या लेते हैं, ओरिजिन से जो आता है, ठीक है। देखो ये चीज ओरिजिन से, क्लियर, ये चीज पूरा अच्छे से समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या हो रहा, अब अपना आगे का पोर्शन करते हैं। अब देखो, लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ओ एल थ्रू ओ हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस दिस, जो मेरे पास ओ से पास कर रहा, मतलब ओ से जा रहा है,
ओ एल जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है लैम्डा म्यू और न्यू, उसका का जो यूनिट वेक्टर है उसके अलावा जो यूनिट वेक्टर है वो मेरे पास है ए कैप, और ए कैप की वैल्यू क्या आ गई बेटा ये। ठीक है, तो शुरू की लाइन आपको किस तरीके से आई वो चीज मैंने समझा दी। क्या रीजन था, किस तरीके से कि मेरे पास ओ से जाने वाली मतलब ओ से जाने वाली जो लाइन है ओ एल जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है लैम्डा म्यू न्यू, उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा मेरे पास ये। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मैंने ये मान दिया। और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए मुझे तो फाइंड करना है डी, मेरे पास डी आ जाए मेरा काम तो बन जाएगा। अब देखो आप ये सोचोगे कि डी को फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर लिया, पोजीशन वेक्टर लिया, ये क्यों? अब देखो अगर आप यहाँ पे ये चीज देख रहे होंगे इस तरीके से, ऐसे है, एक मिनट इसमें देख लेते हैं शेप में ट्रायंगल है क्या। इस तरीके से राइट एंगल, इसको मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है पी पार्टिकल, यहाँ पे क्या है एम है, ऐसे ये वाला ऐसे है ना। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ओ है। क्लियर, ये एंगल क्या है मेरे पास थीटा है। अब मेरे पास यहाँ पे 90 एंगल है, मतलब ये ऐसे था ना, मैंने उठा के अभी ऐसे रखा क्योंकि इस वाली शेप में था। ठीक है, क्लियर, इसको आप ऐसे भी बनाओगे, मैं ऐसे भी दिखा देती हूँ कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो जाए। ये देखो ऐसे ही है ना, यहाँ पी है, यहाँ एम है, यहाँ ओ है, ये एंगल थीटा है। जैसे आपका मन करे वैसे मान लो। ठीक है, इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कर लो। ठीक है, जैसे आपको सही लगे, ऐसे करना है ऐसे, वैसे करना है वैसे। ठीक है, तो इसमें देखो मेरा टारगेट तो क्या है ये पीएम, मतलब डी फाइंड करना है। क्या डी फाइंड करना मेरा टारगेट है, और मेरे पास क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। अब देखो डी फाइंड करने के लिए दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, जैसे आपका मन करे वैसे, दोनों में बता रही हूँ, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे डी फाइंड करना है तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, पहला तो ये चीज होता है बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मेरे पास पाइथागोरस। दूसरी, अगर मुझे कहीं पे साइन थीटा कोस थीटा इसकी हेल्प से निकालना हो तब भी हमें क्या चाहिए, हमें इनके बारे में तो पता होना चाहिए तभी तो निकाल पाएंगे। तो मुझे पता है कि अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन सीधे रखे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा, और यहाँ पे मैंने मान लिया पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, तो मैंने ये दोनों मान लिए। क्लियर, ये भी मान लिया ये भी मान लिया। अब ये दोनों मान लिया, मेरे को जैसी सिचुएशन आगे क्रिएट होगी कि मुझे पाइथागोरस लगाना हो, साइन कोस थीटा की हेल्प से निकालना हो, वो मैं देख लूंगी। पर पहली चीज तो ये है कि मेरे पास ये और ये निकल के आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये मेरे पास क्या हो जाए निकल के आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस लगानी है या हमें एंगल के हिसाब से चलना है। क्लियर हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये भी निकाला और ये भी निकाला। अब आगे इसके सॉल्यूशन पे हम चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मिनट, अब देखो यहाँ पे जैसे ये वाला है। ठीक है, तो मुझे डी निकालना है। अब इस एंगल के लिए डी मेरे पास क्या होगा, देखो जब भी हम एंगल की बात करते हैं, इस एंगल की बात करते हैं, इसके साथ वाला होता है बेस। इतना क्लियर, और ये वाला हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यही चीज आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोस थीटा के बारे में लिखूं या साइन थीटा, जैसे भी बात बने, मैं साइन थीटा लिख रही हूँ। देखते हैं साइन थीटा लिखा जाएगा कॉस, बताओ जल्दी, कॉस लिखूं
कि साइन लिखूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो डी निकालनी है, तो डी किस में आएगा? साइन में आएगा। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मुझे ये वाला चाहिए, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो मेरे पास ये वाला लगेगा, ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो रीजन किस तरीके से समझ आ गया ना कि कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एंगल वाला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइड वाला हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। रीजन ये रहेगा क्योंकि जैसे यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर, यहाँ पे तो मैं देखो 0 0 है, यहाँ पे ये, तो इसकी मैं डिस्टेंस निकालूं, क्योंकि पाइथागोरस वाली थ्योरम लगाने के लिए मुझे इसके डिस्टेंस का पता होना चाहिए। ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये तो मैंने मानी हुई है, तो मैं ये वाली तो निकाल सकती हूँ। ठीक है, बट मैं ये वाली नहीं निकाल सकती, इस वजह से ये वाला पोर्शन हमने नहीं लगाया। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास दूसरा हथियार भी है। वो क्या है मेरे पास दूसरा हथियार? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है मेरे पास? जल्दी बताओ। साइन थीटा होगा MP अपॉन OP, यही होगा। ठीक है, पर मुझे निकालना क्या है? MP तो निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? OP साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, MP मेरे पास क्या है? यहाँ पे D, मैंने डी लिख दिया। अब ओपी बताओ, ओपी मेरे पास क्या है? यहाँ पे आर वेक्टर। आर वेक्टर है, तो मैं अगर ओपी डिस्टेंस लिखूं तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही तो होता है। अगर मेरे पास यहाँ से मैं इसकी डिस्टेंस निकालूंगी तो मेरे पास आर वेक्टर का क्या आएगा? किस तरीके से आएगा बताओ जल्दी। अगर डिस्टेंस निकालूंगी, या तो आप फॉर्मूले से उससे निकालो, या सीधा जो मेरे पास ये है, इसको आप कैसे लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर प्लस के जेड स्केयर, यही तो होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो जो भी वेक्टर यहाँ पे है आर वेक्टर, उसका क्या? मैग्नीट्यूड ही इसकी डिस्टेंस है, तो वो चीज लिख ली मैंने। ठीक है, ओपी, और यहाँ पे मैंने लिख लिया बेटा साइन थीटा। तो आई होप यहाँ तक की ये चीज आपको समझ आ रही होगी। एक एक पॉइंट में डिटेल में बता रही हूँ कि कहीं भी आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, ये चीज समझ आई। ओपी को मैंने ये क्यों लिखा? ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। ये मेरे पास यहाँ पे आर वेक्टर था, और इसकी मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो चीज यहाँ पे आ गई। अब देखो क्या करना है आगे। आगे लिखा हुआ है वो, यहाँ तक मैंने बता दिया आपको, D इक्वल टू दिस पूरा करके। ठीक है, क्लियर? अब मेरे पास आया D इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे मैम ये चीज तो आ गई, पर हमारे पास जो एक ये कैप ले रखा है, यूनिट वेक्टर ले रखा है, उसका यूज कैसे करें? हम लैम्डा म्यू न्यू को कैसे लेके आए? क्योंकि जब तक डिस्टेंस में हमारे पास, क्योंकि मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर है, और जब मास में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर डिस्टेंस में मेरे पास लैम्डा म्यू न्यू नहीं आएंगे तो मैं उनके टर्म्स में बता कैसे पाऊंगी? तो उसको लाने का देखो तरीका क्या है। लाने का तरीका ये है कि मेरे को ये चीज पता है, अभी यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी टर्म है, उसको मल्टीप्लाई में 1 करेंगे वापस वही आ जाएगी। जैसे ए है, मल्टीप्लाई 1 करूंगे तो यही वही वापस आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मेरे पास जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? 1, ये हमें पता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। अब मैं यहाँ इस 1 की जगह इसको उठा के रख दूं, तो यहाँ पे इस उसमें मेरे पास इसकी एंट्री हो जाएगी। अब एंट्री क्यों कराई? एंट्री हमने इसलिए कराई क्योंकि हमें लास्ट में लैम्डा म्यू न्यू चाहिए था, और लैम्डा म्यू न्यू कहाँ बैठा है? ए कैप में।
ए कैप के अंदर ही तो बैठे हैं, तो उसको हमें लाने का तरीका और कुछ नहीं मिला। हमें पता है ए जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब 1 होता है तो 1 की जगह मैं ये रख दूं, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह ये रखूं, तो ये चीज समझ आई। तो D इक्वल टू ये एज इट इज 1 की जगह रख दिया मैंने, और ये हो गया मेरे पास साइन। ठीक है, क्या रीजन था, कैसे लेके आए वो चीज समझ आई। ऐसे ही किसी को उठा के नहीं लेके आए, रीजन था, उसकी जरूरत थी तो हम उसको लेके आए। ठीक है, और बचपन से हम एक चीज तो पढ़ते ही आते हैं, जब वेक्टर्स की बात करें, दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, और उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो ये फॉर्मूला है मेरे पास, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आता है बेटा साइन थीटा। ये बचपन से पढ़ा है, यहाँ पे भी मैंने ये फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कैसे। ठीक है, पूरा का पूरा आपको मिलेगा। क्लियर? ठीक है, अब ये चीज देखो, ए की जगह मेरे पास क्या है, आर वेक्टर, और बी की जगह क्या है, ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, और साइन थीटा एज इट इज। तो मेरे पास बाय दिस फॉर्मूले से क्या बनेगा, ए की जगह मैं क्या रखूं, आर वेक्टर क्रॉस बी की जगह क्या रखूं, ए कैप। तो मेरे पास ये बन जाएगा, इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रखूंगी दिस, देख लो यहाँ रखूंगी, ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास यहाँ पे बैठा है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो ये रखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ तक हम पहुंच गए। डी की वैल्यू आ गई मेरे पास, सॉरी, डी की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। अब डी की वैल्यू ये आने के बाद हमें पता है, देखो हमें आर वेक्टर की वैल्यू भी पता है, यहाँ तक मैं कर दूं, इसको हटा दो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आया है डी इक्वल टू, यही तो आया है यहाँ पे, देखो। ठीक है, क्लियर? अब मुझे पता है मेरे पास आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड ए कैप। मुझे पता है ए कैप क्या है मेरे पास, लैम्डा आई कैप प्लस के म्यू जे कैप प्लस के न्यू के कैप। अब मुझे इन दोनों की क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों की क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे तो डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, जितना सिंपल उसको मतलब बना सकते हो उतना तो हम लेके जाए ना, क्योंकि हमारा टारगेट हमें दे दिया गया है कि हमें किस में निकालना है, ए बी सी डी ई एफ एंड लैम्डा म्यू न्यू में। तो वहां तक तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ गई है, पर मुझे इसी पूरा सॉल्यूशन इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे जिस फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म मुझे लेके आनी है। ठीक है, तो मुझे डी निकालने के लिए इसका पता होना चाहिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो डी हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे होता है, सबसे ऊपर लिखते हैं आई जे और के कैप। ठीक है, क्लियर? फिर जो पहले है उसके पहले लिखेंगे एक्स वाई और जेड। आई वो मतलब आई कैप का आई कैप के वाला, ठीक है, जे कैप का जे कैप का वाला, जेड कैप का सॉरी के कैप का के कैप वाला। आगे पीछे नहीं करना है, एज इट इज। फिर देखो आई जे कैप लिख दे, इसके साथ क्या है, लैम्डा म्यू और न्यू। मतलब पहले आई जे के कैप लिखना है, फिर पहले इसके लिखने हैं, फिर उसके बाद इसके लिखने हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट वाला पोर्शन। तो ये तो हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं हम सिंपल सा पहला लिया आई कैप, अब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दी, इनकी मल्टीप्लाई करो, तो वाई न्यू माइनस के म्यू जेड, ये आ गया मेरे पास। अब देखो पहला प्लस है तो दूसरा माइनस। ठीक है, अब ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो मेरे पास बचा ये, तो एक्स न्यू माइनस के लैम्डा जेड, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो
तो यहाँ पे प्लस के कैप। अब ये वाला छोड़ दो पूरा, मैं यहाँ से ये, ठीक है, ऐसे इस तरीके से करते हैं। तो मेरे पास ये ऐसे चलनी है, मल्टीप्लाई एक्स म्यू और लैम्डा वाई, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देख लो, म्यू वाई माइनस के म्यू जेड माइनस के जे एक्स म्यू, ठीक है, माइनस के लैम्डा जेड और के कैप म्यू एक्स, और ये आ गया, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक हो गया, ओके। अब इसमें क्या करना है आपको, जो ये मेरे पास आ गया है, इसका मुझे क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड किस तरीके से लेंगे वो चीज देखो, इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व किया है, अब मैं वहीं पे बता रही हूँ, ओके। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से ये चीजें समझ आ गई होगी। साइड बाय साइड मैंने अपने हाथों से निकाल के भी दिखाया है, जिससे किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो मैंने क्या किया, पहले इसको यहाँ लिख लिया, या आगे पीछे कर दिए, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ माइनस साइन था, माइनस साइन अंदर लेगी मैं, 2 मिनट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जो आपको मैं अच्छे से अब बता पाऊँ डिटेल में। अब सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये आगे ले आई आई कैप, ठीक है, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा ऐसे ही तो देखा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, तो ये बाद में है, तो वही चीज कि आई कैप यहाँ पे, जे कैप यहाँ पे, के कैप यहाँ पे, ठीक है, ये एज इट इज है। अब ये माइनस साइन है, अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो अंदर के साइन को क्या करेगा, चेंज, तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इन्होंने लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे अब क्या किया, ये एज इट इज है, ये वाला पोर्शन पे एज इट इज है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसे लिखा हुआ है, मतलब समथिंग बता रही हूँ, इस तरीके से ए मान लो प्लस के बी। अब ये थोड़ा सा ओड सा लग रहा था, इसने इसको रीअरेंज कर दिया इस तरीके से कि पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है। ओ माय गॉड, क्लियर हो गया, ठीक है। तो वो अरेंज किया है यहाँ पे, तो वो पहले ये लिखा फिर ये लिखा। अब ये मेरे पास पूरी की पूरी एक फॉर्म बन गई यहाँ पे, ठीक है, इतना काम हो गया, ओके। अब देखो किसी भी वेक्टर का मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डी निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, वो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं वापिस इसको छोटा कर रही हूँ तो मैं इधर लिख सकूं। अब देखो यहाँ तक मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, निकल के आ गया, ठीक है, ये जो है निकल के मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, डी जो है मेरे पास क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखो किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने अभी आर वेक्टर का बोला था, ठीक है, तो मेरे पास एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, जो छोटी आपकी क्लासेस में जो आपने किया है ना उसी से रिलेट करके कराऊंगी। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लिखते हैं पहली बात, फिर क्या है जो आई के साथ वाला है इसका स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, फिर के साथ वाले का स्क्वायर। तो ये जो काम मैंने यहाँ पे किया वही काम मैं इस वाले केस में करूंगी, ठीक है। प्रोसीजर तो सेम ही रहता है, सिचुएशन सिर्फ चेंज होती है, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू होगी, मैं पहले इसकी वैल्यू लिख दूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, या वहीं से ले लेते हैं। अब देखो मेरे पास आर वेक्टर और ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे पहले आई के साथ वाले का स्क्वायर, तो आई के साथ वाला क्या मेरे पास, न्यू वाई माइनस के म्यू जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब जे के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ क्या बेटा, लैम्डा जेड माइनस के म्यू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर के साथ वाले का स्क्वायर,
म्यू एक्स माइनस के लैम्डा वाई का। ठीक है, जो हमारे पास प्रोसीजर होता है मोड निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का, वही हमने किया, अलग से कुछ नहीं किया। ठीक है, जो प्रोसीजर होता है। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है तो ये अच्छा सा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग हो जाएगा और यहाँ से ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो इसको मैं छोटा कर लेती हूँ और यहाँ से मैं हटा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम, ये सब चीजें आती होगी, 1/2 इसका स्क्वायर करूंगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल यही टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चे का क्लियर हो, किसी का अगर बेस भी वीक है ना तो उसको भी ये चीज समझ आ जाए कि कहाँ से आया है। बेटा देखो, जैसे आप करते हो, एक्स की पावर सिंपल मैं बता रही हूँ 1/2 है, ये स्क्वायर रूट ही तो है, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स ही बच जाता है, तो सेम यही बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो मैंने उस तरीके से किया है। अब मेरे पास ये निकल के आ गया। अब ये बताओ बेटा, मेरे पास दिस और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल था, डी के। अब इसका स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर। अब मैं इस पूरे की जगह यहाँ पे लिख दूंगी डी स्क्वायर, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और यही चीज आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ये निकाला डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, डी स्क्वायर मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज मैंने अभी निकाल के दिखा दिया आपको, तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ये वाला पोर्शन। भाई क्या हुआ, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, हमें चाहिए था, अब हम फाइनल अपनी स्टेज पर हैं, हमें चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मैंने मान लिया पार्टिकल का m है। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास थी d, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये चीज तो मेरे पास ही निकल के आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पुट, तो मेरे पास रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू, अब देखो ये सिर्फ एक पार्टिकल का है, मुझे चाहिए पूरी बॉडी का, तो बॉडी के लिए बेटा कुछ नहीं करना, समीशन लगा दो आ जाएगा, तो समीशन m डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ बैठी है, यहाँ पे, तो उठा के इसकी वैल्यू यहाँ रख। अब इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। अब सॉल्व करें। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए क्या होता है, देखो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये तो आप सभी को आता ही होगा। ठीक है, और मैं कैसे करती हूँ, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, क्लियर हो गया। तो हम इसी चीज का वहां पे ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको बड़ा करके अब इसी में कैलकुलेशन आपको समझाने वाली हूँ। ये मैं सब चीजें, 2 मिनट, यहाँ पे कर रही हूँ। अब देखो, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू और बड़ा करूँ, अब आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो। अब देखो, यहाँ पे ये चीज आ गई, यहाँ तक तो हमें अच्छे से समझ आ गया। अब क्या करना है, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, म्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर माइनस के 2 और दोनों की मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस ये अपने हाथ से निकाल के दिखाऊं, कैसे करूं बताओ, जल्दी फटाफट हाथ से करके दिखाऊं। ठीक है,
हाथ से करके दिखा देंगे। इसको एक साइड ही कर देते हैं फिर। अब हाथ से करके दिखाना है। अब देखो, अब ध्यान से समझना है। यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया समेशन m इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो रखी है मैंने, न्यू y माइनस के म्यू z का स्क्वायर प्लस के लैम्डा z म्यू x का होल स्क्वायर प्लस म्यू माइनस के लैम्डा y का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पे मेरे पास मुझे फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला मेरे पास क्या बेटा, पहले का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे करूंगी न्यू y का स्क्वायर प्लस के म्यू z का स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, दोनों के मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे न्यू y म्यू z। ठीक है, क्लियर? अब देखो फिर दूसरा ओपन करो, पहले का स्क्वायर प्लस के दूसरे का स्क्वायर माइनस के 2, दोनों की मल्टीप्लाई लैम्डा जेड न्यू एक्स। फिर तीसरा ओपन करो बेटा, पहले का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे का स्क्वायर और यहाँ पे 2 और दोनों की मल्टीप्लाई म्यू एक्स और सॉरी म्यू एक्स लैम्डा वाई। कितना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे मैं हाथों हाथ चेंज कर रही हूँ बेटा, नेक्स्ट लाइन जो हो गया आपकी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो इसको लिखूंगी मैं न्यू, न्यू का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ म्यू का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे मैं सब जगह से हटा रही हूँ एक बार में और फिर मैं लिख दूंगी इनको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दूसरे में आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे न्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो चीज ध्यान से समझो। जहां पे आपको क्या नाम है, लैम्डा स्क्वायर वाले मिल जाए, म्यू स्क्वायर वाले मिल जाए और न्यू स्क्वायर वाले मिल जाए, उनको एक साथ लेना है। ठीक है, और कॉमन लेके उनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे देखो सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ढूंढने हैं समीशन m एज इट इज ब्रैकेट। अब देखो लैम्डा स्क्वायर कहाँ पे बैठा है, एक बैठा है यहाँ पे, दूसरा लैम्डा स्क्वायर बैठा है यहाँ पे, तो दोनों में लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद मेरे पास म्यू स्क्वायर, देखो म्यू स्क्वायर कहाँ कहाँ बैठा, म्यू स्क्वायर यहाँ बैठा है और म्यू स्क्वायर यहाँ बैठा, दोनों में म्यू स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे जेड स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू स्क्वायर को ढूंढो, न्यू स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे बैठा है न्यू स्क्वायर, ये दोनों में से कॉमन, रिमेनिंग बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो रिमेनिंग बचा है उनको हम एज इट इज लिखेंगे और लिखने का तरीका क्या होगा, जो हमारे पास म्यू न्यू है, मतलब लैम्डा म्यू और न्यू, उनको एक साथ रखना है। तो मेरे पास म्यू सॉरी न्यू यहाँ है, म्यू यहाँ, तो मैं 2 म्यू न्यू एक साथ रखूंगी, वाई जेड को एक साथ। ठीक है, और यहाँ पे सेम लैम्डा न्यू को एक साथ और जेड एक्स को एक साथ। रीजन अभी पता चल जाएगा क्यों। 2 लैम्डा म्यू को ऐसी और एक्स वाई को एक साथ। ठीक है, और ये हमने कर दिया सॉल्व। क्लियर हो गया? अब समीशन m को अंदर एंट्री करा दो। समीशन m की जब अंदर एंट्री कराएंगे तो लैम्डा स्क्वायर बाहर, तो समीशन m हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा दिस। ठीक है, सिमिलरली म्यू स्क्वायर बाहर, समीशन m और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास जेड स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर।
ठीक है। फिर सिमिलरली न्यू स्क्वायर बाहर समीशन m, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। आई होप यहाँ तक ये चीज आपको अच्छे समझ आ गई। अब ये पूरा का पूरा बाहर 2 म्यू न्यू समीशन m वाई जेड, ठीक है। 2 लैम्डा न्यू बाहर समीशन m जेड एक्स, ये बाहर, ठीक है, समीशन m एक्स वाई। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको समझ आया ये क्यों लिया? अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है। अच्छा बैक वाला, इसमें मैं कलर ले लेती हूँ, नहीं ये वाला, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, कुछ कल का लेक्चर याद आ रहा है क्या? ठीक है, कल का लेक्चर याद आ रहा है। इसमें ये क्या है मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब कैसे कैसे है वो चीज हम देखेंगे। तो आई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से क्या गायब है, एक्स गायब है, तो इसका मतलब ये ए है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस यहाँ पे y गायब है, मतलब अबाउट बी एक्सिस, सॉरी अबाउट y एक्सिस, y गायब है ना, तो y एक्सिस के अबाउट हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा b, ठीक है, प्लस न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर भी अजीब सा बन गया, न्यू स्क्वायर, ठीक है, वहां पे मेरे पास z गायब है, मतलब अबाउट z एक्सिस, तो कौन सा आएगा, c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो c को हम के साथ ऐसे क्या नाइंसाफी है, ठीक है, ओके क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस ये 2 म्यू क्यू टी म्यू न्यू ऐसी। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले आता है डी, ठीक है। फिर मेरे पास लैम्डा न्यू, यहाँ पे वाई नहीं है, वाई नहीं है तो दूसरा आता है ई, ठीक है। फिर उसके बाद लैम्डा, यहाँ पे जेड नहीं है तो बाद में आता है हमारे पास एफ। तो ए बी सी डी ई एफ, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से अरेंज किया था, ठीक है। तो क्लियर हो गया, वही आपका लास्ट में लिखा हुआ है, इसको अरेंज करके लिख देना। अभी मैं नीचे कर रही हूँ, देखो ए लैम्डा स्क्वायर अगर दिख रहा हो तो, क्योंकि वो ज्यादा छोटा हो गया, बी म्यू स्क्वायर, सी न्यू स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा ऐसे, ठीक है। तो उसको मैं बड़ा कर देती हूँ और इसको यहाँ से मैं पूरा का पूरा रफ कर देती हूँ और आपको ये चीज दिखा देती हूँ। इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना जिसको लिखना है, ठीक है। जो जो पॉइंट अगर आपको रहता है कि ये पॉइंट नोट्स में नहीं है या आपके लिए कुछ अलग से है तो उसको आप लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये चीज दिखा दी मैंने यहाँ तक। अब इसको ए लैम्डा स्क्वायर, बी म्यू स्क्वायर, सी न्यू स्क्वायर माइनस के दिस, और यहीं तक ये सॉल्व करना था। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई आरटी जो हमारे अगले टॉपिक होंगे जो एग्जाम में आए हुए टॉपिक हैं उनमें ये यूज होता है। तो मैंने वो चीज बता दी, मार्क्स के हिसाब से जैसे आपको बेटर लगे उस हिसाब से आपको करना है, जो भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा टारगेट क्या था आज का, हमारा टारगेट ये था कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी भी बॉडी का, ठीक है, और किसके अबाउट फाइंड करना है, जो हमारे पास ओ है, ओ से जाने वाली लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें दिए हुए थे, और फिर जो हमारे पास कंडीशन दे दी गई थी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो मेरे पास लैम्डा म्यू न्यू जो डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए थे, और ए बी सी डी ई एफ वो वाले है नहीं जो बचपन में हम पढ़ते थे, ए बी सी डी एफ। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी, जो ए बी सी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डी ई एफ वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हमारे अपने वाले ए बी सी डी एफ, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो हमें पता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो हमने डिस्टेंस का स्क्वायर निकाला, पुट किया और सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसके बाद भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें टेलीग्राम पे या हमारे व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।